हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ और आज बात करने वाले हैं कि आंसर की आज कल परसों कभी भी आपका आंसर की रिलीज हो सकता है। उसी से रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना OMR सीट। देखो बच्चा, आंसर की को चैलेंज करना है या फिर आपको अपना OMR सीट चाहिए, तो आपके मेल के थ्रू आपको आपका OMR सीट आपको आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको मेल के थ्रू आपका OMR सीट नहीं आता है तो आप कैसे अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हो और अपने आंसर को कैसे चैलेंज कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं वो आज हम पूरा कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका आंसर की जो है बच्चा 14 जून से 16 जून के बीच में रिलीज हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऐसा आ चुका है। ठीक है, और देखा हमने आज तक कि जैसे ही आंसर की, जैसे कि हमारा एडमिट कार्ड आया, सिटी इंटीमेशन स्लिप आया, तो हमें यहीं पे सामने जैसे अभी क्या दिख रहा है, अभी हमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही अपडेट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो लेटेस्ट न्यूज दिख रहा था, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखता है, कुछ ऐसा चीज दिखता है। एक मिनट देखो, ऐसा दिखता है, तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आपके आंसर की के लिए भी कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे विजिबल होगा कि रिलीज योर आंसर की या चैलेंज फॉर योर आंसर की यहाँ पे दिखेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप NTA के प्रॉपर वेबसाइट जाकर चेक करोगे, स्टूडेंट के डैशबोर्ड से जाकर अप्लाई करोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के और ये सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करोगे, तो आपको कुछ ऐसा सिनारियो देखने को मिलता है ना। अच्छा देखो, एक दूसरा ऑप्शन जो हमने अभी बताया कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, ये दो चीजें होती हैं, आप दोनों तरीके से लॉगिन कर सकते हो उसके अंदर, पासवर्ड के थ्रू भी और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी। लेकिन NTA थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब कि CUT के लिए थोड़ा सा NTA इजी कर देता है कि आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होकर आएगा, एप्लीकेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो और लॉगिन करो। जैसे ही लॉगिन करोगे बच्चा, तो आपको सामने ये डैशबोर्ड आपको ओपन होता है। डैशबोर्ड में क्या है, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है, पेमेंट और आधार वेरिफिकेशन, और यहां आपको दिख रहा है क्या, आंसर की चैलेंज। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आंसर की चैलेंज आपको दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये ओपन होकर आएगा, जहां पे आप अपने आंसर की को चैलेंज करोगे। लेकिन बात क्या हुई थी अभी की मैम, अगर ईमेल के थ्रू OMR सीट नहीं आया तो वो कैसे करेंगे। वो देखो बच्चा, यहां पे OMR सीट दिख रहा है, व्यू OMR सीट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तुम्हें अपना ऐसा OMR सीट खुल के आ जाएगा, जहां पे आप चेक कर लीजिएगा आपके पास जो कार्बन कॉपी है OMR सीट का, उससे कि आपका टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट कोड, आपका सब्जेक्ट कोड, सिग्नेचर, इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो OMR सीट जो अपलोड हुई है वेबसाइट पे वो आपकी है या नहीं है। ठीक है, अब आपको अपना OMR सीट मिल गया, डाउनलोड कर लो आगे के प्रेफरेंसेस के लिए। ठीक है, अब क्या है, आप यहां से आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, OMR सीट को भी चैलेंज कर सकते हो। मैम OMR सीट को चैलेंज, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर 3 मार्क किया है, लेकिन आपके यहां पे जो OMR अपलोड हुआ है वहां पे आंसर 3 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का आपने ऑप्शन, मान लो ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, कितने ऑप्शन है, 4, आपने क्वेश्चन थर्ड आंसर मार्क किया है, लेकिन इस OMR में आपको दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन मार्क हुआ है, तो गलत हुआ ना, तो आप इसके लिए भी चैलेंज कर सकते हो। ये प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, जैसे ही आप आंसर की पे चैलेंज करने के लिए क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये वाला चीज दिखेगा खुल के, जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, सेट नंबर, जो भी आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, बुकलेट नंबर और व्यू OMR आंसर शीट, यहाँ पे भी ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको चैलेंज कैसे करना है। NTA के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो 2 है। ध्यान से सुनना बच्चा, NTA के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, लेकिन आपको लगता है कि इसका आंसर 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सबसे पहले ये आंसर अपने OMR सीट से देख लीजिएगा कि आपने OMR में क्या आंसर टिक किया है, पहले मैच करा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप क्लेम कर रहे हो तो आपको क्या क्लेम करना है कि आपको NTA ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 मार्क किया है, आपको लगता है कि इसका 3 मार्क आंसर होगा, तो आप यहां पे ऐसे टिक करोगे और ठीक है, आपको जिस जिस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है आप उसके हिसाब से आप उस पर टिक करोगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल फीस पे करना पड़ेगा। याद से सुन लीजिएगा, अभी माना जा रहा है कि 200 तक हो सकता है। ठीक है, हर क्वेश्चन, मान लो मैंने इसका ये क्वेश्चन चैलेंज किया तो आपको इस क्वेश्चन के लिए 200 रुपए पे करना पड़ेगा। क्लिक किया, आपको इसके बाद दिखेगा क्या कि यहां पे
जितने क्वेश्चन आपने क्लेम किया है उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 चैलेंज किया कि क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, टिक किया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपलोड करूंगी। अपलोड करके कैप्चा कोड डालूंगी और सबमिट कर दूंगी। क्या करूंगी, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर दूंगी। तो आपने क्या कर दिया, अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने उस क्वेश्चन नंबर आंसर का मतलब मान लो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने चैलेंज कर दिया। मान लो आपने 4 क्वेश्चन चैलेंज किया तो चारों पे टिक करके, ठीक है, आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे और कैप्चा कोड डाल के क्या करोगे, सबमिट करोगे। चलो मैम ये तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों को OMR पे प्रॉब्लम डाउट हो रही है वो OMR को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उनको ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। देखो क्या कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ है कि मान लो आपके पास OMR है, जो आपके पास कार्बन कॉपी है। अब आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने 3 मार्क किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने क्या मार्क किया था, 3 मार्क किया था, लेकिन एनटीए के द्वारा जो कंप्यूटर पे जो चेक हुआ है वहां पे 1 आ रहा है। तो अब आपको इसके लिए भी चैलेंज करना है कि मैंने 3 मार्क किया था लेकिन एनटीए ने 1 मार्क किया है, जिससे मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है ये, ठीक है। फिर यहां पे आप ऐसे टिक करोगे। सेम प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, कैप्चा कोड डालोगे, ठीक है, मतलब डाउनलोड अपलोड करोगे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जो भी क्वेश्चन के लिए आपको चैलेंज करना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे OMR सीट के लिए हो चाहे आंसर की के लिए हो, आपको वहां पे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, सबमिट करोगे, फिर आपका आपने OMR सीट में भी चैलेंज कर दिया। ये प्रोसेस था आपका लास्ट। अब क्या करना है, आप चेक कर सकते हो, यहां पे आए। अब आपको चेक करना है कि आपने आंसर की के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन चैलेंज किया है, सही है या नहीं है। आपने OMR सीट के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन चैलेंज किया है, सही है या नहीं। आप यहां पे व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, व्यू चैलेंज OMR सीट पे क्लिक करके आप दोनों का देख सकते हो कि आपने किस किस क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया है, ठीक है। ये प्रोसेस रहने वाला है आपके आंसर की का, और इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट का प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद फिर आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी बच्चा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करना है, जिससे ये पेज खुल के आएगा जहां पे आप अपना व्यू OMR सीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पे आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हो, OMR सीट के लिए चैलेंज कर सकते हो। आपको OMR सीट में किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है कि आपने OMR में कोई और आंसर फिल किया था लेकिन आपके यहाँ पे जो अपलोड OMR है वहां पे कोई और आंसर शो हो रहा है, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि एनटीए के द्वारा जो आंसर लगाया गया है वो आंसर सही नहीं है, आपको कोई और आंसर पे डाउट है, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपने चैलेंज किया है उसके लिए आपको उसका एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कीजिए। और हर क्वेश्चन के लिए बच्चा, चाहे OMR सीट के लिए हो चाहे आंसर की के लिए हो, आपको एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया हो। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा तो। आज कल परसों में कभी भी आपका आंसर की रिलीज हो सकता है, एक्सपेक्टेड 14 जून से 16 जून के बीच में है। जैसे ही आंसर की आएगा 2 से 3 दिन आपको आंसर को चैलेंज करने के लिए दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट में अपना प्यार देते हुए जाइएगा।